अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? अच्छा बताएगा कोई शून्य का? आपने 9th में भी पढ़े थे, जीरोस क्या सर होते हैं? वो जिस बहुपद का हल 0 आ जाए। हाँ, किसी बीजीय व्यंजक बोल दो या बहुपद, हाँ, किसी बहुपद का मान जब 0 हो जाए, ठीक है, कब होगा वो 0? जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+5, ठीक है, सर x की जगह में, हाँ ऐसी बोलो वैल्यू बोलो। हम पुट कोई ऐसी वैल्यू हम x की जगह पुट करें जो इस बहुपद को 0 कर दे। यस, और x की वो वैल्यू क्या तो कहलाएगी फिर? x की वो, -5 उसको हम क्या और बोलेंगे? वो उसका शून्य कहलाएगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो एकदम सही बोला इन्होंने। x की जगह में ऐसा क्या रख दूं, x की जगह में, x की जगह पर मैं ऐसा क्या रख दूं जो ये बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं -5 रख दूंगा, इस x की जगह मैंने -5 रख दिया, ठीक है, इधर रख लेता हूँ, -5 +5, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हुआ कब? जब मैंने x की जगह पर -5 रखा। तो इसका शून्य क्या होगा? x इज इक्वल टू -5। यानी शून्यक, शून्यक क्या होता है? वो संख्या होती है जिसको आप चर की जगह पर रखोगे और बहुपद का मान वो 0 कर दो, ठीक है। चर के जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्य कहलाता है। वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वो चर का वो मान क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, ठीक है। और अच्छे से इसको करते हैं। जैसे ये एग्जांपल अभी हमने लिया x+5 का, तो x की जगह अगर मैं -5 रख दूं और +5, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हुआ कब? जब मैंने x की जगह -5 रखा। तो x बराबर -5 इसका क्या होगा? इसका शून्य होगा, ठीक है। इसका बताइए, इसमें मैं y की जगह क्या रखूं जो ये 0 हो जाए? 3 3, ठीक है, मैंने y की जगह क्या रखा? 3, और -3 0। तो ये 0 हुआ कब? जब मैंने y की जगह 3 रखा, ठीक है। तो y बराबर 3, इसका क्या होगा? शून्य होगा। इसका शून्य क्या होगा? x बराबर -5, ठीक है। बताइए x की जगह मैं क्या रखूं जो ये 0 हो जाए? 2 4, 2, 2 2। बाकी लोग बताइए भाई, चैट बॉक्स में भी आंसर दें, क्या रखूं x की जगह? 2, ठीक है। x की जगह जब मैं 2 रखूंगा, सो 2 × 2 -4, सो 2 × 2 कितना हो गया? 4, -4 0। तो इसका भी मान क्या हो गया? 0 हो गया। कब हुआ मान 0? जब मैंने x की जगह 2 रखा। तो वो जो x बराबर 2 है वो क्या होगा? इसका शून्य होगा, इसका 0 होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो क्या होते हैं शून्य, ठीक है। यस, तो x बराबर -5 इसका शून्य हुआ, y बराबर 3 इसका शून्य हुआ, और x बराबर 2 इसका शून्य हुआ। तो शून्य क्या होते हैं? चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, चर का वह मान, वह वैल्यू जो बहुपद के मान वैल्यू को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। ओके, चलिए। अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो भाई माइक ऑन करके। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। शून्यक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है बहुपद पी वाई बराबर 6y-12 में जांच कीजिए y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर है, पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद चैट बॉक्स में अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप, है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप। हाँ जी, है। कैसे किया सॉल्व? 6 to the 12 और ±0। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, शून्यक, अगर ये इसका शून्यक होगा, शून्यक की परिभाषा भी हमने पढ़ी, वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो अगर ये शून्यक होगा, अगर ये शून्यक होगा तो y की जगह 2 रखने पर ये शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि शून्यक की परिभाषा ही वही है। शून्यक वो संख्या होती है जिसको हम अगर बहुपद में रख दें तो वो 0 हो जाता है। तो अगर ये शून्यक है तो इसको बहुपद में रख के देखते हैं, इसको हम बहुपद में रख के देख लेते हैं।
तो जो बहुपद है मेरा वो क्या है, पी वाई बराबर 6y माइनस 12। तो मैं इसको रख के देख लेता हूँ, y बराबर 2, सो पी 2 बराबर 6 इंटू 2 माइनस 12। 6 इंटू 2 क्या हुआ, 12 माइनस 12। तो ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। तो यस मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये जीरो कब हुआ, जब मैंने y को 2 रखा। तो यस y इज इक्वल टू 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 बहुपद पी वाई का शून्यक है। बताओ कोई डाउट इसमें? मान रख के देखा, अगर वो जीरो आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कर ही लिया है सॉल्व। ठीक है, यहां पर देखो जीरो आ गया है, तो हम कह देंगे ये इसका शून्यक है। चलिए इसको करिए। क्या x बराबर 4 बहुपद पी एक्स का शून्यक है? यस सर, है। है ना? अगर है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। है, वेरी गुड। तो वो कैसे पता चला, x बराबर 4 इसमें रख के देख लेते हैं। तो p 4 बराबर x की जगह 4 माइनस 4 रखा तो ये जीरो हो गया। और अगर ये जीरो आ रहा है तो हाँ ये शून्यक है, क्योंकि शून्यक का मतलब यही होता है कि वह वैल्यू, वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। तो 4 रखने पर ये शून्य हो गया, तो यस ये इसका शून्यक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको करिए सॉल्व। क्या x बराबर 3 बहुपद पी एक्स 3x माइनस 4 का एक शून्यक है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मैं सबकी नोटबुक देखूंगा, नोटबुक देखूंगा इस बार। हाँ जी, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आप सॉल्व कर लो, जब हो जाए बता दे। नोटबुक में सॉल्व करना है। रीजन पूछूंगा मैं सबसे, मतलब सबसे इसको तो नहीं पूछ पाऊंगा, क्लास में 28 स्टूडेंट्स है, 4-5 बच्चों से पूछूंगा। अगर वो आंसर दे रहे हैं है तो क्यों है, और अगर वो आंसर दे रहे नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, चलिए ओके, तो शुरू कर लें फिर। सबसे पहले गौरव पांचाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए क्या x बराबर 3 इसका शून्यक है या नहीं? गौरव पांचाल नाम से जो स्टूडेंट है। अच्छा अपना कैमरा बंद कर लो भाई। हाँ वेरी गुड, जिनका हो गया प्लीज कैमरा बंद कर लो। गौरव पांचाल नाम से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताइए है सर या नहीं? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर 9 आ रहा है। आंसर 9 आ रहा है, ठीक है गुड। इनके बाद हंसराज रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए है या नहीं? सर इसका आंसर 5 आ रहा है, 5 आंसर 5 आ रहा है। हाँ, हंसराज रोहिला नाम से स्टूडेंट है, आप बोलिए। सर इसका आंसर 5 आ रहा है। 5 कैसे आया 5? कैसे आया 5? आपने क्या किया ऐसा जो 5 आ गया? ओके, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा देखो, आपने क्वेश्चन एकदम ठीक किया है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन को कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। हंसराज रोहिला नाम से स्टूडेंट है, कैमरा ऑन करो, मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ठीक किया है आपने, आपको नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। लेकिन आपने पता है गलती क्या की, आपने वो इक्वल टू जीरो लगा दिया। आपने P3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x माइनस 4, तो इक्वल टू जीरो मत लगाओ, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। 5 क्या जीरो के बराबर हो सकता है? आप सिंपल ये जीरो हटा दो, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये ओके। 5 इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है कि 5 और जीरो इक्वल हो जाए, है ना? तो आप ये जीरो जो इक्वल टू जीरो लगाइए ना सब में, ये सबको हटा दो। लास्ट में आप क्या लिखोगे कि ये जो x बराबर 3 पर पी एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए आनी जीरो चाहिए थी, आ 5 रही है, इसीलिए ये इसका शून्यक नहीं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप भाई विशेष ध्यान रखो, ऐसे कभी नहीं लिख सकते आप। आपने किया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल डन, वेरी गुड, किया ठीक है। लेकिन ये जो आपने लिखा है ना, ये बहुत गलत चीज है।
क्या कभी 5 और 0 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। 5 और 0 कैसे इक्वल हो जाएंगे? ठीक है, 5 5 के ही इक्वल होगा, 0 0 के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो करने का तरीका बिल्कुल सही किया है आपने, लेकिन वो इक्वल टू 0 आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो देखो मैंने आपको बताया अगर x इज इक्वल टू 3 इसका शून्य होगा तो ये 0 आना चाहिए सॉल्व करके। तो मैं क्या करूंगा, पी एक्स, देखो करने का तरीका आप इसको ऐसे कर सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो x की जगह सिर्फ 3 रखना है आपको। सो पी 3 इज इक्वल टू 3x का मतलब 3 इंटू 3 माइनस 4। ओके, सो पी 3 इज इक्वल टू क्या आया, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और लास्ट में आप यहाँ ये लिख दोगे कि पी 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो या हिंदी में मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि पी 3 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, इसीलिए पी एक्स इज इक्वल टू 3 इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इसीलिए x इज इक्वल टू 3 पी एक्स का शून्यक नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को? का शून्यक नहीं होगा। इक्वल टू 0 हमें नहीं लगाना। ओके, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा था तो इसीलिए ये इसका शून्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें x इज इक्वल टू -1 और 2 दोनों के बारे में पूछ लिया गया है आपसे। करिए सॉल्व, नोटबुक देखूंगा मैं। पहले चेक करो, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो पहले चेक करोगे x इज इक्वल टू -1 रखने पर। रख के बताओ सभी लोग, क्या ये 0 आ रहा है? यस सर। आ रहा है, सभी का आ रहा है ना? ठीक है, आप x की जगह -1 रख दो, p x की जगह क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 प्लस 1, x की जगह -1 माइनस 2। ठीक है, तो p -1 बराबर कितना आया, -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। ठीक है, तो 0 हो गया। और 0 में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आएगा। सो p -1 किसके इक्वल आया, 0 के। तो मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल टू -1 पी एक्स का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि -1 रखने पर ये 0 आ रहा। क्लियर सभी को? सभी को समझ आ गया? बताओ। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए सभी स्टूडेंट्स। अभी तक x इज इक्वल टू -1 पे हुआ है ना, 2 पे भी चेक करना है, करिए। हाँ जी, पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। इस बार मैं नोटबुक में देखूंगा, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है, दूसरा आप करिए। हाँ जी, 0 आ रहा है तो ये शून्यक होगा या नहीं होगा? ओके स्वाति, वेरी गुड। एक मिनट स्वाति, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि ये शून्यक होगा क्योंकि ये 0 आ रहा है। ओके, चलो मैं नाम ले लेता हूँ कुछ बच्चों के, तो मैं देख लूंगा। सचिन नाम से जो स्टूडेंट है, ग्रीन स्क्रीन, सचिन गोंद ग्रीन स्क्रीन नाम से स्टूडेंट, बताइए, दिखाइए नोटबुक दिखाइए। ओके काजल, वेरी गुड, काजल नाम से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, ओके बंटी रानी नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। बताइए सचिन गोंद ग्रीन स्क्रीन नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अच्छा ठीक, एक मिनट, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा, क्वेश्चन के पास लेकर जाइए, अरे पास लेकर जाइए ना। हाँ, ये वाला कहाँ है, दूसरे वाला जिसमें x इज इक्वल टू 2 रखना था, वो वाला दिखाओ ना मुझे। आप तो ये दिखा रहे हो जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है वो थोड़ी दिखाना है, इसको सॉल्व करना है दूसरे वाले। ओके कपिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको क्या करना है, x की जगह सिर्फ 2 रखना है। तो x की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3
इंटू 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 इज 0। तो ये भी इसका क्या होगा, शून्यक होगा। समझ में आया सभी को? अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी तक हमें शून्यक चेक करना होता था कि शून्यक होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको शून्यक निकालना है, कैसे निकालोगे? निकालिए। ओके, वेरी गुड। तो शून्यक का मतलब आप, अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे। शून्यक का मतलब क्या होता है? जिस पर बहुपद 0 हो जाए। शून्यक का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिस पर बहुपद 0 हो जाए, या चर का वो मान जिस पर ये बहुपद 0 हो जाए। तो मैं इस बहुपद को 0 कर दूं, है ना? शून्यक का मतलब क्या होता है कि पी एक्स जो है वो 0 हो जाए। पी एक्स है क्या? 2x प्लस 6। तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, यहां से मैं x निकाल सकता हूं। तो अभी ये देखो इक्वेशन आ गई, है ना? अब इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है। तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, बीच में इक्वल टू का साइन होगा, इधर सिर्फ चर वाले पद होंगे। तो चर वाला पद यही है, 2x इधर हुआ, उधर चला जाएगा ये, तो 0 माइनस 6 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या आया? -6। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? -6 को 2 से भाग किया तो -3। यानी इसका शून्य क्या होगा? x इज इक्वल टू -3। मतलब जब आप x की जगह -3 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। रख के देख सकते हो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह जब आप -3 रखोगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है। शून्यक मतलब जो 0 कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम शून्यक निकालते हैं। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, भी पूछेंगे पोल में। रुक जाओ, पहले हर टाइप के क्वेश्चन कर ले, फिर पोल में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शून्यक निकालना है। चलिए इसका निकाल के बताओ जल्दी से, इसका शून्यक निकाल के बताइए। 5x प्लस 45, 5x प्लस 45 का शून्य। हाँ जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 0 रख देंगे, इसको 0 रख के बराबर रख देंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। पी एक्स कितना है? 5x प्लस 45 को मैं 0 के बराबर रख दूंगा। तो अगेन 45 इधर चला गया, 5x इज इक्वल टू -45। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? 5 नीचे चला गया, -45 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो x इज इक्वल टू क्या आया? -9। यानी -9 रखने पर आप अपने आप से चेक भी कर सकते हो। इसको चेक कैसे कर सकते हो, क्या आपका आंसर सही है या गलत? आप इसको रख के देखो, वो 0 हो जाएगा। एक्स की जगह जब आप -9 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सही है। क्योंकि शून्य का मतलब ही यही होता है कि वो वैल्यू जिस पर बहुपद 0 हो जाए। तो x इज इक्वल टू -9 पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? शून्य होगा। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, बताइए। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्कोर करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस बार मैं नोटबुक देखूंगा, करिए सॉल्व। बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक निकाल। हाँ जी, करिए। सबसे पहले इस बार अपनी नोटबुक दिखाएंगे रिया नाम से जो स्टूडेंट है। रिया नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अगर सॉल्व कर लिया तो नोटबुक दिखा दो। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आप दोनों में से अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो दिखाइए नोटबुक, और अगर नहीं किया है तो माइक ऑन करके बता दो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखा दो। आंसर तो आपने दे दिया है, लेकिन मुझे नोटबुक देखनी है आपकी। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है। अच्छा, बाकी लोग अपना कैमरा बंद कर लो, बस पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है वही दिखाएंगे अपनी नोटबुक। हाँ जी, दिखाइए कैसे किया सॉल्व। थोड़ा ऊपर करिए। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हुआ, फिर 2x को आप -5 को आप उधर ले गए, और आपने, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 0 -5 होगा ना वो? जब आप 5 को उधर लेके जाओगे तो 0 -5 होगा ना? उसको ठीक कर लो।
ओके सर। ठीक है, चलिए। और एक स्टूडेंट और दिखा दीजिए, कोई ममता देवी नाम से स्टूडेंट है, आप दिखा दो अपनी नोटबुक। आप ठीक है, पुनीत सनी नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए, ओके सर। हाँ जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो भाई। इसका मतलब आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर शून्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको जीरो के बराबर रख दूंगा। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हुआ। पी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या बचा, -5। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 नीचे आ गया, -5 अपॉन। ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इसको, चलो मैं डायरेक्ट ना करके थोड़ा और अच्छे से इसको कर देता हूँ। देखो 5 उधर गया, तो ये 0 - 5 हो गया। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, -5। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, -5 अपॉन। कभी कभी ना मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बताओ समझ आया किसी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसका सही आंसर होगा -5 अपॉन। ठीक है, चलो इसको करो सॉल्व। यदि x बराबर 2, पी एक्स का शून्य है तो k का मान बताना। कर सकते हैं क्या? देखो, यस सर। हाँ देखो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है शून्य क्या होता है तो आप आसानी से कर लोगे। x इज इक्वल टू 2 शून्य दिया हुआ है, यानी सिंपल बात है, अगर वो शून्य है तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, करो पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बता दूं। जिसका हो गया है वो बता सकते हैं अपना आंसर। यहां पर आपसे साफ कहा गया है कि जो x बराबर 2 है वो इसका शून्यक है। तो हमें पता है अगर ये इसका शून्यक है तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो ये 0 हो जाना चाहिए, है ना। हमने अभी करे हैं ऐसे क्वेश्चन, x की जगह मैं 2 रख देता हूं। सो P2 इज इक्वल टू, x की जगह 2 रखा, 2² प्लस 2x, यानी 2 × 2 प्लस k। अब हमसे ये कहा गया है कि ये शून्यक है, अगर ये शून्यक है तो ये 0 आनी चाहिए। ये जो सारे इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए ना। अगर ये शून्यक है तो इन सबको सॉल्व करके 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। ये बात सबको क्लियर हुई, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2 इसका शून्यक है। तो ठीक है, x की जगह मैंने 2 रखा और वो शून्यक है तो ये 0 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, प्लस 2 × 2 कितना हुआ, 4, प्लस k बराबर 0। ठीक है, 4 और 4 8, प्लस k बराबर 0। और यहां से k बराबर क्या आया, 8 उधर चला जाएगा, 0 - 8, तो k बराबर कितना आ गया, -। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। ये कहा गया है कि ये इसका शून्यक है, तो अगर ये इसका शून्यक है, x इज इक्वल टू 2 इसका शून्यक है, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें रखने पर ये 0 हो जाएगा। मैंने वही किया है, x की जगह 2 रख दिया और इसको 0 कर दिया, और इसको फिर सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई -k। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो हमने देखो 3-4 टाइप के क्वेश्चन करे हैं शून्यक के। ठीक है, सब हर टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, के का मान हो चाहे, या फिर हमें शून्यक निकालना हो, या हमें शून्यक दिया हुआ है उसको चेक करना। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, -8। बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लेते हैं, है ना। ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं पोल सेक्शन में। चलो करें। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -2, क्या x इज इक्वल टू -2 शून्यक है इसका या नहीं। करिए चेक। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप लोग चेक करें। ध्यान से करना भाई, हाँ या ना में जवाब देना है, तो दो ही ऑप्शन है। हाँ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो x इज इक्वल टू -2 को चेक करना है कि क्या ये इसका शून्यक होगा, हाँ या ना में जवाब दें। यहाँ पर आपके सारे माइनस प्लस टेस्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में।
ओके, हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ओके, हाँ जी, भाई कैलकुलेशन सही से करो, कैलकुलेशन सही से करो। 11 में से 8 बच्चों का सही है, 13 में से 10 का सही है, 3 का गलत है। कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, ध्यान से। चौदह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। करिए सॉल्व जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं। 17 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 लोग अभी भी बचे हुए हैं। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड उसके लिए कि 17 बच्चों ने आंसर किया है, उसके लिए नहीं जो बचे हुए हैं, है ना। जो बचे हुए हैं वो आंसर करें जल्दी से। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन टेस्ट हो रही है आपकी इसमें वजह से। 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। कैलकुलेशन ही है पूरी इसमें, और तो कुछ है नहीं। हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रिस्पॉन्स। 22 बच्चों ने आंसर दिया, 16 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, 6 बच्चों ने ए को आंसर दिया है। ठीक है, तो भाई जिन 6 बच्चों ने ए को आंसर दिया है, आप लोगों की कैलकुलेशन में गड़बड़ है। क्यों? देखो, यहां पर मुझे चेक करना है कि क्या -2 इसका शून्यक है या नहीं। तो मुझे एक्स की जगह -2 रख देना है। तो अगर वो 0 आएगा तो वो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह -2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस आया। 2x की जगह क्या हो गया, 2 × x की जगह -2 और -4। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का 4 हो गया माइनस। 2 × -2 क्या होता है, 2 × -2 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 × 2 4 हो गया, सो -4, फिर -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था, तो यहां पर क्या बचेगा, 4 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 4 -4। तो यहां पर क्या बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 - 4 0, तो 4 बचा। यानी ये तो 0 नहीं आया। x = -2 रखने पर पी एक्स जो है वो 0 नहीं आया, वो क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। अगर शून्यक होता तो 0 आता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, तो भाई यहीं तक रखते हैं, 8 बज गए पूरे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट?